यहाँ पर जो बच्चियाँ बाहर जा रही हैं, जो किनाना जाती हैं, पैदल जाती हैं रमेश जी, बहुत सारी बच्चियाँ। देवेंद्र जी ऐसा है, देखो किनाना हाँ, खतरा हर माँ बाप को होता है अपनी बच्चियों का। हाँ। रास्ते में देखो ठेका भी पड़ता है, वहाँ शराबी भी बैठते हैं, वो कहीं भी है। तो मतलब जो माँ बाप हैं, इतने दूर बच्चे बच्ची पैदल जाते हैं, आते जाते, जब तक घर नहीं आ जाते बच्चे, तब तक माँ बाप का मतलब कालजा फड़फड़ाता रहता है कि हमारे बच्चे ने पर, क्योंकि रास्ते में मतलब दारू की दुकान है। इंडिया लेवल पे अनूपगढ़ के स्कूल का भी नाम हो, यहाँ का भी नाम हो, तो किस प्रकार से विकास मॉडल बन सकता है? सहयोग से ही आदर्श गांव बनेगा। आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबसे पुराना स्कूल है, तब भी ये 5वीं तक का था, और एक बार थोड़ा जोर जार लगा लोग 8वीं तक पहुंचे अब तक। और जिस गांव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कमरा भी नहीं था, वो +2 तक के और 10वीं तक के हो गए हैं। गांव अनूपगढ़ जुलाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है और जींद से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर। विशेषता है कि इस गांव का जो स्कूल है अनूपगढ़ गांव का, वो सबसे पुराना स्कूल है। जितने भी यहाँ पर आसपास के अनूपगढ़ गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, चाहे मैं बिशनपुरा की बात करूँ, किनाना की बात करूँ, या फिर मैं सामलो की बात करूं, तो बैबुलपुर की बात करूं, सबसे जो पुराना स्कूल है गांव अनूपगढ़ का। और साथियों, इस गांव में ये स्कूल आज भी मिडिल तक है, सिर्फ 8वीं क्लास तक है, 10वीं तक का ये इसको अपग्रेड किया जाए। मेरे साथ गांव के सरपंच रमेश जी मौजूद हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी नमस्कार, धन्यवाद। आप 10वीं क्लास तक की मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ ये मिडिल तक का है। पहले तो मैं ये कहूँगा, थोड़ी तो कमियां हमारे बीच में ही है जी, ठीक है। जो मतलब स्कूल में जितना स्टाफ है, इतना बढ़िया स्टाफ है, मैं देख रेख स्कूल में आता जाता रहा हूँ, और इतना बढ़िया स्टाफ है, जो कि प्राइवेट वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं चले, यहाँ हमारे स्कूल में हमारे कहने से कोई आए बच्चे, और यहाँ मतलब बहुत अच्छे चल रहे हैं वो। तो हम थोड़ी ही एक अपना नु देख कर बोर मान लो, उसने किसी प्रकार मान लो, वह पीली बस में बैठा कर न बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में भेज दे हैं, सरकारें भेज दी, उन लोगों ने थोड़ी शर्म आवे है। अगर बच्चे आएंगे तो स्कूल भी अपग्रेड हो जाएगा, 10वीं तक का हो जाएगा। तब जब तक बच्चे नहीं होंगे स्कूल में पूरे, तो मतलब देखो मतलब सरकार भी सोचेगी, यार बच्चे अच्छे होंगे तो मतलब कि ना सरकार में सोचने मजबूर हो जाओगे अगले इसको 10वीं तक का +2 तक का कराया जाए। जो देखिए रमेश जी ने बताया कि बच्चों की कमी है, तो कितने मतलब बच्चों की कमी है, कितनी मतलब स्ट्रेंथ की डिमांड है हरियाणा सरकार की कि कितने होने चाहिए बच्चे? कम से कम मतलब 300+ बच्चे होने चाहिए स्कूल। 300+ बच्चे होने चाहिए। 300+ बच्चे हो जाए। और बिल्डिंग के लिए सरकार ने बिल्डिंग के लिए मैं कुछ थोड़ी ही मेहनत हुई है, तो 2 करोड़ रुपये CM अनाउंसमेंट 2 करोड़ रुपये मैं ले गया हूँ, उसमें 6 कमरे बनने हैं। एक बिल्डिंग तो बनवा देंगे, बच्चे तो नहीं हैं। तो हम लोगों का भी, पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि ले भाई हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है, और अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं, बढ़िया है, इनको मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा है। क्या क्या सुविधाएं हैं रमेश जी? मैं सुविधाओं पर बात करूंगा। मैं तो कौन कौन से खेल है अनूपगढ़ में? अनूपगढ़ में बास्केटबॉल का है, खो खो है, और क्रिकेट है, और वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल, हाँ जी। तो उसमें बच्चे मतलब बढ़ चढ़ के अपने साथ दे हैं। अब तो एक दो बच्चे हमारा मतलब का नाम है, नरवाना भी गया था, मतलब नेशनल मान लो, नेशनल जाने की उसकी उम्मीद है पूरी। स्कूल के जो बच्चे हैं मतलब 3-4 बच्चे हैं, वो अच्छे खेल रहे हैं। तो आसपास के गाँव में गए हैं, नरवाना गए हैं, तो अच्छे चले हैं। बच्चों की कमी कैसे दूर होगी रमेश जी? इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाया जाए? बच्चों के लिए हम टीचरों से मीटिंग हुई थी, प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है, श्रीमती मतलब का नाम अपने सोनिया जी। तो हमने टीम बना के, जब भी मतलब का नाम गाँव में हम जितनी मेहनत होगी हम गाँव में घूमें, उनको समझाएंगे पेरेंट्स को, अगले बार स्कूल में भेजो भाई, एक बार भेज कर देखो, आपने मतलब 3 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो आप अपने बच्चों को कहीं भेजो। तो एक घर में हम कम से कम भी, चाहे हमारा पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा ना, तो हम कोशिश करेंगे उस घर से हम एक बच्चा लेके आए। अनूपगढ़ गांव को जो है एक यहाँ पे, जैसे सुनील जागलान जी ने बीबीपुर को एक आदर्श गांव बनाया, तो एक रोल मॉडल गांव अनूपगढ़ गांव भी कैसे बने रमेश जी? ये बताइए कि भाई स्कूल जो अनूपगढ़ का है, ये भी एक इसका हरियाणा लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे अनूपगढ़ के स्कूल का भी नाम हो, यहाँ का भी नाम हो, तो किस प्रकार से विकास मॉडल बन सकता है? सहयोग बना तो कोई चीज नहीं होती। सुनील जागरण जी को मतलब गांव की स्पोर्ट भी अच्छी थी, और मेरी भी स्पोर्ट अच्छी कर रहे हैं, और
ये सपोर्ट करते करते आदर्श गांव में तो हमारा आ गया। हाँ। और एक और है, हमारी भी जिम्मेवारी है ले भाई हल्का फुल्का जो साफ सुथरा रखा हम, हल्का फुल्का जो पेड़ पौधे लगावा जो जिसके आंगन के सामने है या फिर खेत के रोड़ा पे है या फिर मतलब स्कूल में लगावा, तो एक डब्बा या फिर एक बाल्टी ले जाओ और उस पेड़ पौधों को पानी दे दो। सहयोग से ही आदर्श गांव बनेगा। बाकी खाली मतलब कागज में आदर्श गांव का कोई फायदा नहीं। हम भी एक दूसरे का सहयोग कराएंगे तो तभी मतलब आदर्श गांव। स्कूल की बाउंड्री के बाहर जो दीवार है स्कूल की, वहाँ पे खुट्टे गड़े हुए हैं रमेश जी। यहाँ पे टीचरों की भी शिकायत है, पहले भी दीवार टूटी है, भैंस जो टक्कर मार देती है दीवार टूट जाती है। तो इस समस्या को गांव वालों से बात करके कैसे इन चीज़ों को दूर किया जाए कि भाई भैंस बांधने का स्थान ये नहीं है, स्कूल की जो बिल्डिंग के पास ये दीवार टूट जाएगी। ये दीवार हमने ही बनाई थी और मतलब क्या नाम खुट्टे पड़वा दिए थे, फिर रंग रोगन करवा के अच्छी दीवार कर दी, तो मतलब अच्छा लगने लग गया था स्कूल। तो मतलब 3 बार खुट्टे पड़वा दे, दोबारा फिर बाद में बांध लिए हैं। तो भाई मतलब रोज तो आगे के करवाऊँ तो खुद ही सोचना चाहिए इन बत्ता का। ले बस स्कूल की दीवार के सारे भाई खुट्टे गाड़ के भैंस ना बांधो। हाँ ना जी। चारों तरफ अशोक के पेड़ हों और जहाँ ये खुट्टे गड़े हुए हैं जो हरियाली हो, तो एक आदर्श गांव की जब स्टार्टिंग में ही आप आओगे तो आपको दिखेगा भाई उच्च क्वालिटी का गांव है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं रमेश जी? हाँ जी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये प्रपोजल हमने डाल दिया 1 हफ्ता पहले, और अशोक के पेड़ और ट्री गार्ड लगा के हम जो गाँव का मेन अड्डा है स्कूल के जो चारों तरफ है, फिरने के चारों तरफ हम अशोक के पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अशोक के पेड़ लगा के जब भी वो बड़े हो जाएंगे हम तिरंगा रंग से तिरंगा रंग से वो करके, जैसे कि हम लोग तिरंगा रंग भी करवाएंगे उसको। बिल्कुल तिरंगा रंग भी करवाएंगे रमेश जी, जैसा कि बताया है। और साथियों हमारी सबकी अपील है समस्त ग्रामीण वासियों से, समस्त ग्राम वासियों से, अनूपगढ़ गांव से कि भाई उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप स्कूल में भेजिए। और रमेश जी ने जैसा कि बताया सरपंच साहब ने कि 3 महीने में आपको यदि रिजल्ट ना मिले, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं मैं, चाहे बच्चों को पढ़ाई के लेवल की मैं बात करूं, तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा बच्चे के अंदर। यदि आप इम्प्रूवमेंट ना मिले आपको, तो अब आप बच्चे का एडमिशन चाहे दूसरे स्कूल में करवा लीजिए। तो ये हमारी अपील है, सरपंच साहब की अपील है, मेरी भी साथियों आपसे सभी ग्रामवासियों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि बच्चों का एक बार अपने गांव के स्कूल में, क्योंकि हम भी इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो बहुत अच्छा है अपना स्कूल, अपना ग्राम, इससे लगाव रखिए, इससे प्यार रखिए। क्यों सरपंच साहब जी? सबसे आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबसे पुराना स्कूल है। तब भी ये 5वीं तक का था और एक बार थोड़ा जोर जार लगा लोग 8वीं तक पहुंचे अब तक। और जिस गांव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कमरा भी नहीं था, वो +2 तक के और 10वीं तक के हो गए हैं। ये 5वीं तक 8वीं तक ही दौड़ लगा सका, इस तो ऊपर। तो इसके लिए गाँव वालों को भी तो साथ देना पड़ेगा, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया है। भाई सभी ग्रामवासियों से, अनूपगढ़ ग्रामवासियों से अपील है, तो साथियों इस गांव में बच्चों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या करिए। और सरकार पर भी हम दबाव डाल सके कि भाई इसको जो मिडिल तक का है 8वीं तक के स्कूल को प्रमोट करके इसको 10वीं तक का किया जाए। और यहाँ पर जो बच्चियाँ बाहर जा रही हैं, जो किनारा जाती हैं, पैदल जाती हैं रमेश जी, बहुत सारी बच्चियाँ। देवेंद्र जी ऐसा है, देखो किराना हाँ खतरा हर माँ बाप को होता है अपनी बच्चियों का। हाँ। रास्ते में देखो ठेका भी पड़ता है, वहाँ शराबी भी बैठते हैं, वो कहीं भी है। तो मतलब जो माँ बाप हैं इतने दूर बच्चे बच्ची पैदल जाते हैं, आते जाते, जब तक घर नहीं आ जाते बच्चे, तब तक माँ बाप का मतलब कालजा फड़फड़ाता रहता है कि हमारे बच्चे ने पर, क्योंकि रास्ते में मतलब दारू की दुकान है। सरपंच साहब बता रहे हैं कि अपने यहीं पे संख्या बनाइए ना, यहीं तक प्रमोट कीजिए कि ये 10वीं तक का और उसके बाद +2 तक का स्कूल हो सके। साथियों आज हमने ये मुहिम चलाई है #स्कूल जो मुहिम है, आप ग्रामवासी कितना इसमें सहयोग देते हैं कि इसको 10वीं तक का हम स्कूल बना सकें। तो साथियों वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, हर घर तक ये वीडियो पहुंच सके और इस मुहिम में साथ दीजिएगा। सरपंच साहब का, स्कूल के जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्राध्यापक हैं, सबका साथ दीजिएगा कि ये स्कूल का नाम जो है रोशन हो सके और ये आदर्श स्कूल बन सके और आदर्श गांव बन सके। फिलहाल के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद साथियों।